अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 की तरफ चलेंगे और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे चले हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे हमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें सबसे आसान तरीके की तरफ चलना होता है ताकि हम इजी एक क्वेश्चन को समझ भी सकें और उसको सॉल्व भी कर सकें। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है √-3 इज इक्वल टू 3। हमने ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। हमने इसका फैसला करना है ट्रू और फॉल्स। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अगर इन स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो हम 3 की बजाय इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। तो हमने ले लिया -√3 अगर देखा जाए तो हम अगर इसको इस तरीके से लिख लें √3 अब देखें तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर सेम रहेगा। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। जब इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -3 दोबारा से आ जाएगा। तो यहाँ पे इट मींस कि हमने जो स्टेप यहाँ पे फॉलो किया है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, हमें इसको पता है हम कि इसको क्या कहते हैं, आयोटा। तो हम लिख देते हैं। और सेकेंडली हमारे पास जब ये 2 पॉइंट हैं तो हम जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। और यहाँ पे अगर इसको आयोटा डॉट आयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, हमारे पास रह गया 3। लेकिन यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर हमें ऑलरेडी मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं आयोटा स्क्वायर से। तो 3 की पावर इसकी वैल्यू आ गई -1। जब -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वहां पे 3 है और यहाँ पे -3 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको आप लिख लेंगे कि हम ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास पार्ट सेकंड है जिसमें आयोटा की पावर 73 है और उसको इक्वल कहा गया है माइनस आयोटा के। इसको भी प्रूव करते हैं। एक साइड ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और प्रूव करते हैं आयोटा की पावर 73। ये काम हम पहले पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि हम आयोटा की पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि उसका हम पावर का स्क्वायर ले सकें। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसको भी इसी तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। जब आयोटा स्क्वायर आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर अगर लिखें और यहाँ पे लिखते हैं 36, तो 2 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा से 72 आ जाएगा। और जब 72 के अंदर एक पावर प्लस करेंगे तो दोबारा से आपके पास 73 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने स्टेप्स जो हैं उनको चेक कर सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं आया वो मैथमेटिक्स के मुताबिक ठीक है या नहीं। जब आयोटा स्क्वायर को देखते हैं तो आयोटा स्क्वायर की पावर हमारे पास -1 है और ऊपर है 36। ये चीज भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी भी नंबर की पावर इवन नंबर होगी तो ये -1 पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा। जब इसकी पावर ऑड होगी तो -1 एज इट इज -1 ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, आयोटा डॉट ये 1 आ गया। जब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली आयोटा आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आया आयोटा, जबकि हमें क्या लेके आना था या हमें क्या बताया गया था कि अगर आयोटा की पावर 73 हो तो वो माइनस आयोटा के इक्वल आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। हमने कहा कि ये स्टेटमेंट गलत है। आयोटा की पावर अगर 73 होगी
तो वो इक्वल टू आयोटा होगा, माइनस आयोटा के इक्वल नहीं होगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पे आयोटा की पावर दी गई है 10, तो हम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लिख देते हैं आयोटा की पावर 10। यहां पे सेम वही काम करेंगे हम, आयोटा स्क्वायर और बाहर 5। जब हम आयोटा स्क्वायर को देखते हैं हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं आयोटा स्क्वायर को -1 से और बाहर 5 उसकी पावर आ गई। जब यहाँ पे हमने बात की कि जब उसकी पावर इवन होगी तो -1 पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर ऑड है, तो जब पावर ऑड हो तो -1 ही रहेगा। तो अब ये स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है -1, जबकि हमारे पास उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि अगर आयोटा की पावर 10 होगी तो आंसर -1 होगा। तो अब हम ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है। पार्ट 4 में वो कहता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। अब हम इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे पास उसने कहा कि इसका कॉन्जुगेट लें तो वो आता है इसके इक्वल, तो हम ये नंबर ले लेते हैं जो कि है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाता है, जबकि आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -6 आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1। जब ये माइनस इससे प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो -1 पहले आ गया और -6 आयोटा अपनी जगह पे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसकी सूरत में हमें नजर आ गया। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हम इसका ले लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब भी लेते हैं ये हमारे पास z हो गया, और यहाँ पे जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स जो नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देते हैं और अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 6 आयोटा। जब हम इस नंबर को इस नंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो -1 प्लस 6 आयोटा, -1 प्लस 6 आयोटा, इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है कि अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। पार्ट 5 में वो कहते हैं डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी गई है नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी आयोटा। अब हमारे पास डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट भी मौजूद है, इज अ रियल नंबर। अब हमने ये चेक करना है कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो क्या उसका आंसर एक रियल नंबर आता है या नहीं आता। तो अब इसको हम चेक करते हैं, z भी मौजूद है और z बार भी मौजूद है, मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और उसका कॉन्जुगेट भी है। तो हम ले लेते हैं इनका डिफरेंस। जब इनका डिफरेंस लेते हैं तो हमने पहले लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा माइनस की साइन और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट जो क्या है a माइनस बी आयोटा। जब इसको सॉल्व करते हैं आगे मजीद देखते हैं तो a प्लस बी आयोटा एज इट इज आ गया और ब्रैकेट खत्म हो गई। ये माइनस जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बी आयोटा आ गया। अब अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये आपस में कैंसिल हो गए, जबकि ये p आयोटा और ये b आयोटा आपस में प्लस हुए तो 2b आयोटा आ गए। अब यहाँ पे उसने कहा था कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर
हमारे पास वो होता है जिसके अंदर ये इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर के अंदर आ गया इमेजिनरी पार्ट, तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारे पास जो लिखी गई है दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये अपने अल्फाज को पूरा नहीं कर रही। जो इसने बोला था उसके मुताबिक हमें आंसर मौसूल नहीं हुआ, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे फॉल्स। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। उसमें कहते हैं इफ a माइनस 1 माइनस इंटू बी प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 11। अब उसने ये हमें वैल्यूज तो बता दी कि a जो है वो 6 के इक्वल है और b जो है वो इक्वल है -11 के। अगर आप इसको कहते हैं कि ये स्टेटमेंट अगर आप सॉल्व करेंगे तो a का आंसर आएगा 6 और b का आंसर आएगा -11। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या जो बात इन्होंने बोली है वो ठीक है या नहीं। a माइनस 1 माइनस b इंटू बी आयोटा 5 प्लस 8 आयोटा। अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो a माइनस 1 एज इट इज आ गया, ये माइनस का साइन था और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था। तो पहले हम माइनस के साइन को लिख देते हैं, माइनस प्लस माइनस और b आयोटा, माइनस प्लस माइनस और 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। अब जो चीजें हमें मालूम करनी होती हैं वो मोस्टली हम रखते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। तो a और b हमने मालूम करने हैं, इनको हम रख लेते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, जबकि जो बाकी की चीजें हैं उनको ले जाते हैं हम राइट साइड के ऊपर। यहाँ पे इस साइड पे ये -1 था, जब ये दूसरी साइड पे गया तो +1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे -3 आयोटा था, जब यहाँ पे गया तो +3 आयोटा हो गया। हमारे पास -a माइनस b आयोटा, 5 प्लस 1 6 प्लस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा 11 आयोटा। हमने हमेशा देखा है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 6, ये तो हमें मालूम हो गया, हमारी जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक आंसर आ गया। अब हमने मालूम करना है दूसरा पार्ट, तो -b इज इक्वल टू 11 आ गया। अब -b है लेकिन हमने तो मालूम करना था b की वैल्यू, तो ये माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -11। अब इसके मुताबिक ये स्टेटमेंट जो हमें बताई गई, आप देख सकते हैं कि a का आंसर 6 है और b का -11। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि जो चीज हमें बताई गई उसी के मुताबिक हमने उसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि उसके आंसर्स बिल्कुल इक्वल थे। पार्ट 6-7 के अंदर वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं और इसी से आगे प्रोसीड करते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। इसी का कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट लेना आपको आता है कि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास ये है रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका कॉन्जुगेट, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, ये दोनों चीजें हमारे पास मौजूद है। अब हम ले लेते हैं इनका प्रोडक्ट, तो a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। हमने एक फार्मूला देखा हुआ है जिसमें कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये a प्लस बी आयोटा इसके इक्वल आ गया और a माइनस बी आयोटा इसके इक्वल आ गया। अगर ये साइड इक्वल हो तो हम इस साइड के मुताबिक दूसरी साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा और उसका स्क्वायर। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर आ गया माइनस बी स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं बी स्क्वायर और यहाँ पे -1 आ गया। जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ
तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर देखा जाए यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे कहीं पे भी आयोटा नजर नहीं आ रहा। अगर आयोटा होता तो इसका आंसर हम नॉन नेगेटिव नहीं ले सकते थे। अब यहाँ पे आपको ना तो नेगेटिव नंबर नजर आ रहा है, देखें रियल नंबर है ये, और प्लस नॉन नेगेटिव है कि इसके अंदर आपको किसी किस्म का नेगेटिव नंबर नजर नहीं आ रहा। तो दोनों सिचुएशंस जो उन्होंने कही थी कि एक तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, दूसरा रियल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे आयोटा भी नहीं है। तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपको ट्रू मिलेगी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b आयोटा where a and b आर द रियल नंबर्स। तो हमें सबसे पहले तो इनको इस फॉर्म में लेके आने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स के अंदर दो नंबर्स दिए गए हैं, 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। तो सबसे पहले इनकी ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, प्लस की साइन है, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो आ जाएगा 7 - 2 आयोटा। जब इसको सॉल्व करते हैं मजीद तो यहाँ पे आ जाता है 9 और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 3 में से 2 गए तो आयोटा। तो अब अगर देखेंगे तो ये सेम a प्लस b आयोटा की फॉर्म में है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 10 आ गया, प्लस ब्रैकेट्स रिमूव करने के लिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा आ गया। माइनस की साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगी, 7 × 3 21, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 × 3 12 और साथ में आयोटा की साइन आ गई। अब हम इसको मजीद करते हैं सिंप्लीफाई। अगर देखेंगे तो -21 है और 10 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो 21 में से अगर 10 चले जाएं तो 11 बाकी बच गए, और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है, तो 12 में से 8 गए तो 4 आयोटा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 को सिंप्लीफाई करते हैं और उसमें देखते हैं माइनस की साइन है बाहर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये -5 आयोटा आ गया। यहाँ पे भी माइनस की साइन है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी, तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव हो गया, 9 आयोटा। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो -4 में से जब 3 चले गए तो -1 रह गया, और जब ये माइनस और ये माइनस देखें तो साइन माइनस की, लेकिन आपस में नंबर जो है वो ऐड होते हैं, तो 5 और 9 14 आयोटा। ये भी आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अरेंजमेंट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपने तवज्जो से इसकी तरफ देखना है। हमने इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है और फिर इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए हमारे पास ये जो साइन है या तो सिंप्लीफाई होने चाहिए, तो इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका वही है जो हम पीछे करते आए हैं कि हम इनकी पावर्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमारे पास आयोटा का स्क्वायर बने, ताकि हम उसकी वैल्यू जो है, जो कि हमें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, इसको पुट करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इनको पुट करते हैं, तो 2 और ऑलरेडी आयोटा का स्क्वायर है प्लस 6 फिर आयोटा और साथ में आयोटा स्क्वायर आ गया। अगर आप इन दोनों की पावर्स को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, +3 है, यहाँ पे आयोटा की पावर है 16, तो हम लिखेंगे 3 आयोटा स्क्वायर और बाहर आ जाएगा 8। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, -6 आयोटा
और यहाँ पे 19 था, तो यहाँ पे हम लिख दिया आयोटा स्क्वायर, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18, और 18 के अंदर 1 प्लस करें तो 19। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो हमारे पास है +4 और 25 है, तो हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर और 12। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 में 1 जमा करेंगे तो 25। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वैल्यू एंटर कर दी। नेक्स्ट चलते हैं +6, उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट आगे चलते हैं 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और उसकी पावर 8, -6 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की पावर -1 और उसकी पावर 9, +4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और उसकी पावर 12। अब हमने ये बात ऑलरेडी सीखी हुई है, हमें मालूम है कि जब आयोटा की पावर इवन नंबर होगी तो उसके साइन जो है नेगेटिव वाली वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी पावर होगी ऑड नंबर तो क्या होगा कि ये -1 एज इट इज -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 या 1 को आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर सेम ही रहता है। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये -2 हो जाएगा। अब +6 आयोटा, और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आयोटा आ गया, प्लस जब यहां पे देखते हैं तो इसकी पावर है 8, तो 8 जब होगी तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, -6 आयोटा और 9 पावर है तो ये -1 ही रहेगा, फिर +4 आयोटा और ये -1 की पावर है 12 तो ये 1 हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 आ गया, -6 आयोटा आ गया, +3 आ गया, यहां पे अब माइनस माइनस प्लस हो गए, और 6 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा, और 6 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आयोटा ही रहेगा, +4 आयोटा और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा आ गया। अब देखें तो यहां पे आपको ये -6 आयोटा और ये +6 आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह गई हमारे पास -2 +3 और +4 आयोटा। अब जब 3 में से 2 चले गए तो 1 +4 आयोटा। हमें कहा गया था कि आप इनको एक्सप्रेस करें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्या है a + b आयोटा, तो इसी फॉर्म के अंदर हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया 1 +4 आयोटा। तो इस तरीके से हमने इनको एक्सप्रेस करना है। जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आप इसको इस फॉर्म के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। तो इसलिए सबसे पहले आपने उसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद आप उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। तो हम इनको सब पहले सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हमने प्लस माइनस किया, अब इसके प्रोडक्ट लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ से पहला नंबर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे नंबर के साथ, तो -3 + 2 आयोटा। फिर साइन के साथ आप दूसरा नंबर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। अब जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, माइनस प्लस माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आयोटा हो गया, और प्लस और ये प्लस दोनों प्लस के साइन है तो प्लस हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर आ गया। हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब जब हमें ये मालूम है
तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। 21 माइनस 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 साइन माइनस की लेकिन होगा प्लस, 14 में 9 प्लस किया तो 23 आयोटा प्लस 6 और -1 को आगे रिप्लेसमेंट आयोटा स्क्वायर की, तो 21 माइनस 23 आयोटा प्लस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, जब आपस में प्लस माइनस माइनस और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। 21 में से 6 चले गए तो 15 रह गया और -23 आयोटा। तो हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर उसको एक्सप्रेस कर दिया कि जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने उस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो a माइनस 23 आयोटा लिखा था, 15 माइनस 23 आयोटा, तो इस फॉर्म के अंदर हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में एक छोटी सी टेक्निकल पॉइंट है जो आपने बड़े गौर से देखना है। हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आ गया 2 माइनस, अब यहां पे है -4, तो अगर हम इसको 4 डॉट -1 और इसी तरीके से आगे 3 माइनस 4 और डॉट -1 इस तरीके से लिखें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें अगर आप इसको 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही दोबारा आएगा। तो हमने पहले पढ़ा है कि हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो अब हमें ये चीज मालूम है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के। तो जब हमें ये चीज मालूम है तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। हम कहते हैं 2 माइनस 4 √ और आयोटा, इधर 3 माइनस 4 √ आयोटा। सेकेंडली जब हम इसको देखते हैं तो यहां पे आ जाता है 2 माइनस 4 का √ होता है 2, तो यहां पे आ गया 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। पहली टर्म लेंगे 2 और इसको इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरा और इसको इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब इधर देखते हैं 2 × 3 6 आ गया और 2 × 2 4 आयोटा आ गया। 2 × 3 -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ गया। तो एज इट इज हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहां पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 6 माइनस माइनस साइन माइनस की लेकिन होगा प्लस, तो 10 आ गया, 10 आयोटा 4 और 6 को ऐड किया तो 10 आयोटा आ गया, +4 आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। तो हम लिखते हैं 6 माइनस 10 आयोटा और -4, तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस 10 आयोटा। तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। अगर देखें तो a प्लस b आयोटा इसको एक्सप्रेस कर रहा है सेम एज इट इज। तो इस तरह से उन्होंने हमें कहा था सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस b आयोटा। पहले दो पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमें उन्होंने एक एक्सप्रेशन दे दी है, इसको हमने सॉल्व करना है। अगर देखा जाए तो हम इसके ऊपर एक फार्मूला लगा देते हैं। हम कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस 2 × ab। अब अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो हम इसको इस तरीके से इक्वल कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि √5 ये a है और 3 आयोटा जो है ये b है। तो जहां पे a की वैल्यू है वहां पे a की वैल्यू लगा देंगे और जहां b है वहां पे 3 आयोटा लिख देंगे। तो a की वैल्यू आ गई √5 प्लस b की वैल्यू आ गई 3 आयोटा और उसका स्क्वायर -2 √5 और b की जगह आ गया 3 आयोटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो गया
तो यहाँ पे रह गया सिंपल 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया और साथ आयोटा का स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू 3 6 अंडर रूट 5 और आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है कि इक्वल होता है -1 के, तो इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं 5 प्लस 9 और -1 -6 अंडर रूट 5 आयोटा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 -9 -6 अंडर रूट 5 आयोटा। 9 में से 5 चले गए तो -4 -6 अंडर रूट 5 आयोटा। अब सेम एज इट इज हमने उसको उस एक्सप्रेशन के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। यहाँ पे आपने सबसे पहले आपकी नजर पड़नी चाहिए इस बार के ऊपर, क्योंकि दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब आप इस बार को देखते हैं इट मींस कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो 3 ऊपर माइनस है तो यहाँ पे +2 आयोटा हो जाएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से पहला नंबर लेंगे 2 और इसको इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरा नंबर लेंगे -3 आयोटा, उसके जो भी प्लस या माइनस साइन है उसके साथ, और इसको पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आयोटा आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस 6 और आयोटा स्क्वायर आ गया। तो आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। 6 प्लस माइनस किया तो -5 आयोटा रह गया और -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस किया तो हमारे पास -1 आ गया। अब मजीद क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 5 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो 12 -5 आयोटा। तो ये भी हमने एक्सप्रेस कर दिया a और प्लस b आयोटा की फॉर्म के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीजें हमें बताई गई हैं, लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए आपने इसको थोड़ा गौर से देखना है। यहाँ में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें कहा गया है कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस b आयोटा की फॉर्म में, लेकिन ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर डिनोमिनेटर भी है और हमने इसको पहले कोशिश करनी है कि हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके आए, तभी हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको दूसरी फॉर्म में लेके आने के लिए तो -2 1 प्लस आयोटा, तो हम ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर देखा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो दोबारा से हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारे पास ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -2 1 माइनस आयोटा, और नीचे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला है, कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम लिख देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 1 माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, आयोटा का स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 1 माइनस आयोटा, नीचे यहाँ पे आ जाएगा 1 को 1 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 1 आ गया, तो -2 1 माइनस आयोटा और नीचे आ गया 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया -1 माइनस आयोटा। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -1 और प्लस आयोटा।
तो ये देखें, ये हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इसकी फॉर्म सामने आ गई, जिसपे हमने वर्किंग करनी थी a प्लस बी आयोटा, तो -1 प्लस आयोटा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम एज इट इज जैसे हमने ये पार्ट किया, डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो डिनोमिनेटर में मौजूद है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा। यही फार्मूला यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर लगेगा और ऊपर क्योंकि नंबर सेम नहीं है तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 4 प्लस आयोटा और प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 4 8 प्लस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस 3 इंटू 4 12 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। नीचे आते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर एज इट इज। हमें मालूम है आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, वो इक्वल होता है -1 के, तो 8 एज इट इज आ गया, 12 और 2 प्लस 14 आयोटा हो गया और प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। इसी तरीके से यहां पे देखते हैं तो 16 माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं तो 8 प्लस 14 आयोटा और -3, जबकि नीचे आ जाता है 16 माइनस माइनस प्लस 1। तो -3 जब 8 में से चला गया तो हमारे पास रह गया 5 प्लस 14 आयोटा और डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 17। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, लेकिन हमारे पास जब डिनोमिनेटर फिर मजीद आ गया तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिख देंगे 5/17 प्लस 14/17 आयोटा। हमने जो काम किया वो ये था कि हम डिनोमिनेटर को उसके नंबर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितने नंबर होंगे उन नंबर्स के मुताबिक हम उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमने इस एक्सप्रेशन के मुताबिक इसकी वैल्यू एंटर कर दी। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज प्रीवियस पार्ट्स की तरह है, तो हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है वो है 9 माइनस 7i और 3 माइनस आयोटा। यहाँ पे एज इट इज 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 9 और फिर बाकी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -7 आयोटा और 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया और प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा। 7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 7 21 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। 27 माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस की 30 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 की डिवाइडेड बाय 9 माइनस और -1। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 27 माइनस 30 आयोटा और -7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। तो यहां पे आ गया हमारे पास 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10।
जब हम इनको अलग अलग करके डिनोमिनेटर देते हैं तो 20/10 माइनस 30/10 आयोटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 10 माइनस 3 आयोटा। तो आंसर आ गया हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। मजीद चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में अगर आप देखें तो ये देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान है। सेम यही कुछ करना है, लेकिन आप जब इस पे गौर करेंगे तो आपको देखने में नजर आएगा कि डिनोमिनेटर हमारे सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं 3 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे ये एज इट इज आ गया 2 माइनस 6 आयोटा माइनस और 4 प्लस आयोटा। जब हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 6 आयोटा, ब्रैकेट से ओपन किया तो प्लस का निशान था, कोई साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन इस माइनस की वजह से इसकी साइंस चेंज हो जाएंगी। तो -4 और माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। मजीद आगे चलते हैं तो हम 2 और 4 यहाँ पे आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की। 6 + 1 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और आप इस क्वेश्चन के फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम आपको नजर आएगा, सेम फॉर्म नजर आएगी। तो अब हम मजीद क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन -2 माइनस 7 आयोटा और 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ से सेम एज इट इज जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट नंबर लेंगे -2 और उसको इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सेकंड नंबर लेंगे उसकी साइन के साथ 7 आयोटा और 3 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब मजीद आगे चलते हैं तो माइनस प्लस माइनस 2 × 3 6 आ गया। जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 7 × 3 = 21 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब जहां जहां पे हमें आयोटा स्क्वायर नजर आएगा हम क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे किस वैल्यू के साथ, -1 के साथ। तो -6 प्लस माइनस माइनस, अब यहां पे देखते हैं बड़े नंबर की साइन आएगी माइनस, तो 21 में से 2 चले गए तो हमारे पास रह गया 19 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस -1, क्योंकि यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर था। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -6 -19 आयोटा और -7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। अब यहां पे आ जाएगा माइनस माइनस साइन माइनस की, लेकिन होगा प्लस 7 और 6 को प्लस किया तो 13 आ गया, -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो हम पिछली दफा की तरह क्या करेंगे, -13/10 और -19/10 आयोटा। जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग इस फॉर्म के अंदर इसको एक्सप्रेस कर देंगे और हमारा आंसर जो है वो यही नंबर सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम जो आपका एक्सप्रेशन नजर आ रहा है इसके अंदर हम कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूलाज आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास a प्लस b या -b का स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² प्लस या -2 × ab। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। तो अगर देखा जाए तो a + b और a - b।
अब यहाँ पे हम इन फार्मूलाज के मुताबिक इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे ये a हो गया और ये b हो गया, तो हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 और आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और आयोटा। अब ये फॉर्म तो हमारे पास थी, जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो इस तरीके से कर दिया। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू आयोटा आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर माइनस 1 और माइनस 2 इंटू 1 2 और आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 आयोटा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। ये 1 इससे कैंसिल और ये 1 इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बाकी रह गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयोटा। ये 2 इससे कैंसिल हो गया और आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह गया माइनस 1। बट हमने इसको एक्सप्रेस भी करना है मजीद, जो हमारी कंडीशन है वो a प्लस b आयोटा के साथ, तो हम इसको लिख देंगे माइनस 1 प्लस 0 आयोटा। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन उस फॉर्म के अंदर आ जाएगा कि माइनस 1 प्लस 0 आयोटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इट्स वेरी सिंपल। आपको देखने में जो चीज मुश्किल लग रही है वो ये है कि आपने इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसको लेके चलते हैं मजीद आगे। यहां से हम पहला नंबर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड एक्सप्रेशन के साथ, फिर दूसरा नंबर लेते हैं प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 एज इट इज ऊपर रहेगा, तो 2 इंटू 1 2 आ गया और माइनस 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा आ गया और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू के साथ। तो 2 आ गया हमारे पास, यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं 3 है और माइनस 2 करेंगे तो प्लस आयोटा रह गया हमारे पास और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1। तो जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 प्लस आयोटा प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा। अब ये देखें, ये आपके पास बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आ गया है, लेकिन इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए हम वही चेंज जो हम करते हैं, तो इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज 5 माइनस आयोटा रहेगा, जबकि नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, जब यहां पे देखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया माइनस 1 के साथ, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1, तो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट लिख देते हैं, 5/26 माइनस 1/26 आयोटा। तो ये है आपका आंसर इस फॉर्म का, जो कि हमने एक्सप्रेस कर दिया a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है कैलकुलेट z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार और z डॉट z बार। मतलब कि सबसे पहले कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, फिर कॉन्जुगेट के साथ जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर उसकी प्रोडक्ट मालूम करेंगे। हमें एक फर्स्ट पार्ट दिया है कि z इज इक्वल टू माइनस आयोटा।
अब सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। अब जब हमने इसका a पार्ट की तरफ चलते हैं, कॉन्जुगेट लेंगे z बार, तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। फिर चलते हैं बी पार्ट की तरफ। उसने कहा कि z प्लस z बार। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट का हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो हमारे पास सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 माइनस आयोटा और उसको ऐड करेंगे हम उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो 0 प्लस आयोटा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 माइनस आयोटा प्लस 0 और प्लस आयोटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो द आंसर इज 0। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सी पार्ट की तरफ। उसने कहा कि अब आप इनका डिफरेंस मालूम करो, नंबर और उसके कॉन्जुगेट का। तो हमारे पास नंबर था 0 माइनस आयोटा और उसका कॉन्जुगेट था 0 प्लस आयोटा। अब हम जब देखते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं सबसे पहले, तो आ जाएगा 0 माइनस आयोटा, यहां पे माइनस की साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो अब हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, डी के उसने कहा है कि आपने दोनों नंबर्स का क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। तो हमारे पास है 0 माइनस आयोटा और 0 प्लस आयोटा। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 प्लस आयोटा माइनस आयोटा और 0 प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है, माइनस आयोटा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है इक्वल टू -1 होता है, माइनस माइनस 1। सो ये आपका था फर्स्ट पार्ट के, हमने ये चारों पार्ट सॉल्व किए जिसके अंदर आपको ये आंसर्स रिसीव हुए। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट 2 में उसने जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है दैट इज 2 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम उसका कॉन्जुगेट मालूम करते हैं, तो ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट मालूम कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए हम उसके ऊपर बार लगा दी एंड हम सिर्फ इमेजिनरी नंबर का क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो हमने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया। बी पार्ट की तरफ चलते हैं और वो था कि हमने दोनों को ऐड करना है, नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये उसका कॉन्जुगेट, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो 2 प्लस आयोटा, एडिशन की साइन है इसलिए अंदर वाले नंबर चेंज नहीं होंगे, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 4। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है सी पार्ट, जिसमें हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेने से हम क्या करते हैं, हमारे पास दोनों नंबर्स मौजूद हैं, लिख देते हैं, तो 2 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा। जब डिफरेंस लेते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट खोलने से कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगी, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम इन दोनों का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट लेते हैं तो 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं, पहला नंबर लेंगे और दूसरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरा नंबर लेंगे और फिर सेकंड एक्सप्रेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 2 4 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा
और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखा जाए तो आप इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। हमारे पास बचा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस और माइनस 1, तो आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपने इसकी प्रोडक्ट भी ले ली। अब हम चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें एक्सप्रेशन दिया गया है। इसके अंदर हमें पहले सबसे डिनोमिनेटर को रिमूव करना है ताकि हम इस क्वेश्चन को सिंपल बनाएं। हम इसको नाम दे देते हैं z का। अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि हम इसके डिनोमिनेटर को लेंगे और उस डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। फिर मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आपको ये चीज मालूम है कि यहाँ पे मैं ये जो फार्मूला लगाया है ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ये आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि समटाइम कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इसलिए बार बार उनको रिवाइज करवाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं मजीद, तो 1 का स्क्वायर 1 जबकि आयोटा का स्क्वायर प्लस और माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1, तो आ जाएगा ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आयोटा। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। दैट इज वेरी सिंपल। अब हम इनके क्या करेंगे, आपने z को बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए। तो अब इसका सबसे पहले हम a पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि है इसका कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं, तो 0 माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में वो कहता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में प्लस कर दें, तो 0 प्लस आयोटा प्लस 0 माइनस आयोटा, इनकी वैल्यूज के मुताबिक यहाँ पे हमने इनको ऐड कर दिया। तो 0 प्लस आयोटा प्लस 0 माइनस आयोटा, तो ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, सो द आंसर इज 0। सी पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेने के लिए हमारे पास दोनों चीजें मौजूद हैं, 0 प्लस आयोटा और माइनस 0 माइनस आयोटा। जब इनको ओपन करेंगे तो 0 प्लस आयोटा एज इट इज आ गया क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0 और प्लस आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा आंसर के अंदर। फिर फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट लेने के लिए पहला नंबर लिया और सेकंड एक्सप्रेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड नंबर लिया और सेकंड एक्सप्रेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू आयोटा 0 प्लस 0 इंटू आयोटा 0 और माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ये सारे 0 हैं तो इसलिए खत्म हो जाएंगे। मजीद यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर आपका ये है थर्ड पार्ट जिसमें आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया, उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई कर चुके तो आपने इन 4 पार्ट्स के आंसर ये मालूम किए।
फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में भी सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें इन पार्ट्स का आंसर मालूम करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो हम इस नंबर को जो डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 आयोटा और 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। अब मजीद हम चलते हैं तो 4 पहला नंबर है, इसको ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ -3 आयोटा और सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 4 2 का स्क्वायर 4 -16 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे मजीद मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 2 8 आ गया, 4 प्लस माइनस और 4 × 4 16 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 × 2 6 आ गया और साथ में आयोटा आ गया, माइनस प्लस हो जाएगा और 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 16 आयोटा स्क्वायर। जहां जहां पे आयोटा है इसको हम रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ। तो 8 माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की आती है, तो 16 और 6 22 हो गए और यहाँ पे आयोटा आ गया, जबकि यहाँ पे आ गया +12 और -1 डिवाइडेड बाय 4 - 16 और आयोटा की वैल्यू से यहाँ पे -1 आ गया। यहाँ पे आ गया 8 - 22 आयोटा प्लस -12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस प्लस हो गया और यहाँ 16 आ गया। तो यहाँ पे आ गया जब -4 8 में से 12 में से 8 चले गए तो -4 रह गया और -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। अब जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं z = -4/20 और -22/20 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 और 4 5, तो -1/5 और -11/10 आयोटा। दैट इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आप इसको जिसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम इस नंबर को जो इसको हम कर चुके हैं सिंप्लीफाई, सबसे पहले हम उसका कॉन्जुगेट मालूम करते हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट में z बार, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो इसका इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो +11/10 आयोटा। बी पार्ट की तरफ चलते हैं तो बी में है z - z बार, तो हमारे पास ये है z और ये है z बार, तो हम लिखते हैं -1/5 -11/5 आयोटा और इसको ऐड कर देते हैं उसके ऐड कर देते हैं उसकी कॉन्जुगेट के साथ -1/5 +11/10 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो -1/5 -11/5 आयोटा और -1/5 और +11/10 आयोटा। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 11/5 माइनस के साथ और यहाँ पे 10 है, ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मजीद हमारे पास दो नंबर्स बचते हैं, दोनों माइनस के साथ हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम देखते हैं तो -1 = -2/5। तो ये था आपका सेकंड पार्ट का आंसर। सी पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा -1/5 और -11/10 आयोटा, माइनस करेंगे उसका कॉन्जुगेट उसमें से, तो -1/5
प्लस 11/10 आयोटा। जब इनको ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -1/5 माइनस 11/10 आयोटा। माइनस की साइन है तो अंदर की साइनें चेंज हो जाएंगी, +1/5 और माइनस 11/10 आयोटा। अब यहाँ पे ये और ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, लेकिन हमारी ये दो जो टर्म्स हैं इनके अंदर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो -11 आयोटा और -11 आयोटा ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -22/10 आयोटा। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसको 2 से आप काटेंगे तो 11/5 -11/5 आयोटा। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, इसी क्वेश्चन के डी पार्ट की तरफ, जिसमें हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है -1/5 माइनस 11/10 आयोटा और दूसरा एक्सप्रेशन है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। यहाँ पे हम फार्मूले की मदद से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। जब आप इस फार्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो आप हमारे पास ये फॉर्म ऑलरेडी है तो हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, -1/5² माइनस 11/10 आयोटा का स्क्वायर। माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और 1/5 का स्क्वायर 25। माइनस फार्मूले का एज इट इज आ गया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 121 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/25 एज इट इज और माइनस 121 -1 से मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी मालूम है 1/25 जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 121 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 121/100। हमने इसका एलसीएम ले लिया जो कि आ गया 100। इसको 100 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसी तरीके से न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 100 है तो हम एज इट इज 121 उधर लिख देंगे। तो हमारे पास आ गया 125/100। जब आप इसको रिड्यूस करेंगे, 5 से काटें, 25 से काटें, जितने भी नंबर से आप 5 या 25 से इसको काटना चाहेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/4। अगर 25 से काटते हैं तो आपका आंसर 5/24 आ जाएगा। इस तरीके से आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें किसी किस्म का भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहते हैं इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा देन शो दैट। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दे दिया, उन्होंने कहा है कि z प्लस w का कॉन्जुगेट लेंगे, अगर आप इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो वो इक्वल होगा कि अगर आप z का कॉन्जुगेट लेंगे और उसको ऐड करेंगे w के कॉन्जुगेट के अंदर। तो अब हमें इस चीज को प्रूव करना है कि हमारी जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब सबसे पहले बात होती है कि समटाइम्स ये होता है हमें एक साइड दे दी जाती है तो दूसरी साइड को हमने उसके इक्वल करना होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमें ना तो लेफ्ट साइड दी गई है ना ही राइट साइड दी गई है, सिर्फ आपको z और w की वैल्यूज दी गई हैं। तो हम इन दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे और फिर इनको आपस में कंपेयर करेंगे कि आया इनके आंसर्स आपस में सेम है या नहीं। अगर तो इनके आंसर सेम होंगे तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो इनके आंसर्स आपस में मैच नहीं करेंगे। तो चलते हैं, इसको पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले z प्लस w, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। हमारे पास z भी मौजूद है और w भी, तो
इसी तरतीब से हम इसको लिख लेते हैं 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा। जब इसको देखते हैं, ओपन करते हैं, तो 2 + 3 आयोटा, प्लस का साइन है, अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, प्लस माइनस 5 + 5 - 4 आयोटा। इनको ऐड करते हैं, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7, प्लस और माइनस की साइन है तो माइनस आयोटा। अब हम मजीद क्या करेंगे, हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो आ जाएगा 7 प्लस आयोटा। ये हमने जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हमें लेना है इसका कॉन्जुगेट z का। z हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 2 + 3 आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी जो पार्ट है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम लेंगे w का कॉन्जुगेट, तो w का कॉन्जुगेट लेंगे, w की वैल्यू हमें दी गई है। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट का जो है हम साइन चेंज कर देंगे, तो हम z का कॉन्जुगेट और w का कॉन्जुगेट ये दोनों चीजें ले चुके हैं। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, z कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा। जब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, प्लस का साइन है तो 5 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से 7 आ गया, जब 4 में से 3 गए तो प्लस आयोटा आ गया। अब आप देखें 7 प्लस आयोटा और यहाँ पे भी है 7 प्लस आयोटा, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई थी, तो ये प्रूव हो गया कि इनके दोनों के आंसर सेम है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है जो हमें दी गई थी ये ट्रू है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। z और w ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हम उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले, तो z - w। तो z हमारे पास मौजूद है 2 + 3 आयोटा माइनस 5 - 4 आयोटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 आयोटा एज इट इज आ गया, माइनस है तो अंदर की साइंस चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं तो -5 है और +2 है, तो आ जाएगा -3, जबकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो +7 आयोटा। अब इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, तो -3 एज इट इज आ गया, जबकि 7 के साथ माइनस की साइन आ गई, क्योंकि हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करते हैं। इसी तरीके से हम z का क्या लेंगे, कॉन्जुगेट पहले लेते हैं, तो 2 + 3 आयोटा है तो आ जाएगा 2 + -3 आयोटा, जबकि w का कॉन्जुगेट लेंगे इसके बाद तो 5 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट आ गया, क्योंकि हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन जो है वो चेंज करते हैं। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, z - w, इन दोनों के कॉन्जुगेट्स का डिफरेंस लेते हैं, तो हमारे पास है 2 - 3 आयोटा माइनस की साइन और फिर आ जाएगा w -4, ये 5 - 4 आयोटा। इनकी ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -5 और +4 आयोटा। सॉरी, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब जब इसको मजीद देखते हैं तो यहाँ पे -5 है और ये +2 है, तो -3, और ये दोनों माइनस के साइन है, तो माइनस के साइन हो तो होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो 7 आयोटा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, -3 - 7 आयोटा, -3 - 7 आयोटा, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने ये प्रूव कर लिया कि जो स्टेटमेंट दी गई थी वो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है, और हमने ये प्रूव।
अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सेम एज इट इज हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले और z और w को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 + 3 आयोटा 5 - 4 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला नंबर लिया 5 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और 5 - 4 आयोटा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, -8 आयोटा, 3 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो +15 आयोटा और प्लस और माइनस -12 आयोटा स्क्वायर। 10 एज इट इज आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो +7 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंटर कर दी। जब इनको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 + 7 आयोटा माइनस प्लस 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 + 7 आयोटा। जब आप इसका ये आ गई z और w की वैल्यू, यहाँ पे हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लिया तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड के अंदर एज इट इज उसने हमें कहा है कि पहले दोनों के कॉन्जुगेट लें, तो z का कॉन्जुगेट आ गया 2 - 3 आयोटा और w का कॉन्जुगेट आ गया 5 + 4 आयोटा। वही कॉन्जुगेट जो हम पहले दोनों क्वेश्चंस में ले चुके हैं। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - 3 आयोटा और 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई किया, 2 पहले रख लिया और इसको सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड नंबर ले लिया और इसको सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 10, 2 × 5 10 + 8 आयोटा -15 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू एंटर करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पे आ गया 7 आयोटा। अब यहाँ पे -12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब पुट की तो वो आ गई -1, तो यहाँ पे आ गया 10 - 7 आयोटा + 12, तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो 22 - 7 आयोटा। अब आप अगर इसकी वैल्यू को देखें 22 - 7 आयोटा और यहाँ देखें 22 - 7 आयोटा, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका पार्ट 3 था, जो कि बिल्कुल प्रूव हो गया कि हमारी जो लेफ्ट साइड है वो इक्विवेलेंट टू राइट साइड है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको भी हमने सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ये दोनों साइड्स आपस में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो चलते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ पे हम z/w, z है हमारे पास 2 + 3 आयोटा और w है 5 - 4 आयोटा। सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरीके से जैसे हम पहले ही करते थे कि हम डिनोमिनेटर में जो रकम मौजूद होती है उसको क्या करेंगे, उसको कॉन्जुगेट लेंगे और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे जो है वो 5 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, +8 आयोटा +15 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 - 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू के साथ। हमारे पास आ जाएगा 10 + 5 और 8 और 15 जब प्लस होंगे तो 23 आयोटा +12 - 1 डिवाइडेड बाय 25 - 16 और यहाँ पे आ गया -1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको मजीद, तो 10
प्लस 23 आयोटा और माइनस 12 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब हम इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाइड आंसर लिखने के लिए, और इसका हमने लेना है अब कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आ गया -2/41, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 23/41 आयोटा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहां पे सबसे पहले आप z का कॉन्जुगेट लेंगे एज इट इज, जैसे हम पहले ले चुके हैं 2 - 3 आयोटा, और फिर w का कॉन्जुगेट लेंगे दैट इज 5 + 4 आयोटा। क्योंकि सिर्फ हम क्या करते हैं इमेजिनरी पार्ट का जो है वो चेंज कर देते हैं साइन। अब हम इनको डिवाइड करते हैं जिस तरीके से हमें बताया गया कि कॉन्जुगेट को आपस में आपने डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। सिंप्लीफाई सेम एज इट इज इसी तरीके से करेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 + 4 आयोटा मौजूद है। कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा 5 - आयोटा 5 - 4 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 5 - 4 आयोटा -3 आयोटा और 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। कुछ स्टेप्स जो हैं जो ऑलरेडी बहुत सी रेपिटेशन आ रही है, इस वजह से मैंने उनको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। 10 आ गया -8 आयोटा -15 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 - 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे जो कि है -1। तो 10 - 23 आयोटा +12 -1 डिवाइडेड बाय 25 - 16 और -1। यहाँ पे दो जगह पे आयोटा स्क्वायर मौजूद था, दोनों जगह पे हमने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 10 - 23 आयोटा और -12 डिवाइडेड बाय 25 + 16। माइनस माइनस प्लस, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16। हमारे पास -2 आ गया, 12 में से 10 गए तो -2, और यहाँ पे आ गया -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। इसको मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है -2/41 और -23/41 आयोटा। अब आप इसको इसके साथ मैच करें आपके लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ। तो -2/41 -2/41 -23/41 आयोटा -23/41 आयोटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका फोर्थ पार्ट था। उम्मीद है ये आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं आंसर्स, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन और मैं उसका आंसर उसमें ऐड कर दूँ। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। z की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है और उन्होंने कहा है कि अगर 1/2 × z + z का कॉन्जुगेट इज अ रियल पार्ट ऑफ z, तो इसका जो आंसर आएगा वो रियल पार्ट होगा z का। अब इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई है 1/2 z + z बार, ये इसका रियल पार्ट निकलता है या नहीं निकलता। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 एज इट इज हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले z लिखते हैं। z है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, जबकि इसका हमारे पास जो कॉन्जुगेट निकलेगा वो आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। उम्मीद है अब आपको कॉन्जुगेट वैसे भी लेना आ जाएगा
और आता होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चंस हम अभी तक कर चुके हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 1/2 ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो 2 + 3 आयोटा, प्लस का साइन है, सिग्नेचर चेंज नहीं होंगे, तो +2 - 3 आयोटा। अब ये +3 आयोटा है और ये -3 आयोटा, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। 1/2 एज इट इज हो गया, तो 2 + 2 4 आ गया। तो जब इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो 2 जो है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये रियल पार्ट है तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है जो उन्होंने हमें बताई कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इज अ रियल पार्ट ऑफ z, कि ये z का जो है वो रियल पार्ट है। अगर देखें तो यहाँ पे z का रियल पार्ट क्या है, 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया, 2। तो ये बिल्कुल प्रूव कर रहा है कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया वो भी क्या है, 2, और यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है वो भी 2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। वैल्यूज वही हैं जो हमें ऑलरेडी दी गई हैं, और उसने कहा है कि 1/2 × z - z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्या z के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे हमारे पास है z का 3 आयोटा। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो 1/2 z - z बार। अब सबसे पहले तो हमें z बार मालूम होना चाहिए, तो हम z बार ले लेते हैं। तो 2 + 3 आयोटा है, तो जब भी हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम इमेजिनरी पार्ट जो है इसका साइन चेंज करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। हमारे पास अब ये दोनों चीजें मौजूद हैं, z भी मौजूद है और z का कॉन्जुगेट भी मौजूद है, तो हम इसका डिफरेंस अब ले सकते हैं। तो हम लिखते हैं 1/2 2 + 3 आयोटा माइनस 2 - 3 आयोटा, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। 1/2 एज इट इज। अब जब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 + 3 आयोटा। यहाँ पे माइनस का साइन है, जब भी ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस का साइन नजर आए तो इट मीन्स उसके अंदर जितने भी साइन है, जितने भी नंबर मौजूद हैं, सारों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे -2 और +3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये +2 है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और 3 आयोटा + 3 आयोटा 6 आयोटा। जब ये 2 और ये 3 आपस में कैंसिल होते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 आयोटा। ये देखें हमारे पास जो आंसर आया दैट इज विद द साइन आयोटा। तो जब भी आयोटा का साइन आता है किसी भी जो नंबर है उसके साथ, तो वो इमेजिनरी हो जाता है। तो पहली बात इमेजिनरी तो वो है, ये इसने साबित कर दिया। लेकिन क्या ये z का इमेजिनरी पार्ट है? यहाँ पे क्या है 3 आयोटा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 3 आयोटा। सो ये जो स्टेटमेंट थी इसके मुताबिक जो हमने साइन को प्रूव किया, ये स्टेटमेंट को सॉल्व किया, हमारे पास जो आंसर आया वो इस z के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। हमने ये चीज साबित कर दी कि यस z का जो इमेजिनरी पार्ट है जब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करें तो हमारा ये इक्वल आता है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.6 जो है उसको सॉल्व किया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगे तमाम तर क्वेश्चंस। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो, आपको समझ ना आई हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके ईमेल अबाउट के अंदर ईमेल दी गई है, आप उस ईमेल के ऊपर अपने जो फीडबैक है उसको सेंड कर सकते हैं।
अगर किसी भी और क्वेश्चन के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई टॉपिक आप समझना चाह रहे हैं जिसकी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द अपलोड करूं, तो आप अपने फीडबैक से मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह जो भी आपकी डिमांड्स होंगी उनके मुताबिक आपको वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दिया करूँगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये तमाम तर वीडियोस जो हैं वो पसंद आएंगी और आपके सिलेबस से रिलेटेड जो हैं वो आपको हेल्पफुल होंगी, और मज़ीद आगे भी आपको इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, मैं सेंड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।